नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं आज सोच रहा था कि ऐसी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। हर कोई चाहता है पैसा, पैसा चाहिए, फेमस होना चाहता है और बहुत सारी जो थिंकिंग होती है सभी की होती है। तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं और अपने स्वभाव में अपने जो अपना कहते हैं नज़रिया है उसको बदलकर हम ये सब चीज़ें पा सकते हैं। तो नज़रिया हम कैसे बदलें, सबसे बड़ी बात ये होती है। उससे पहले ये बताते हैं कि नज़रिया होता क्या है। नज़रिया मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जैसे मैं एक कहानी के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपने बाइबल में एक कहानी पढ़ी होगी, डेविड और गोलियत। गोलियत नाम का एक राक्षस हुआ करता था। तो वो अपना इतनी दहशत में आया था कि वहाँ के आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। तो एक बार क्या हुआ कि डेविड 17 साल का था, वो अपने दो भाइयों से मिलने आया और जब उसने कहा कि आप लोग इससे इतना डरते क्यों, इसको मार क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा है कितना बड़ा है, इसको मारा नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि वो इतना बड़ा है कि अगर उस पर निशाना लगाओ तो निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। तो उसने फिर उसके बाद क्या किया सबको पता है, उसने एक गुलेल से उस राक्षस को मार दिया। तो ये देखने का नजरिया है। आप उसी चीज को अच्छे से पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, उसी को तुम नेगेटिव वे में ले सकते हैं। अब नजरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, मतलब एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अब आपका जो एटीट्यूड है अगर सकारात्मक हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नकारात्मक हुआ तो आपको गड्ढे में भी गिरा सकता है। इसके पहले बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो हम अपने नज़रिए को क्या चेंज कर सकते हैं? क्या हमारा नज़रिया अगर नकारात्मक है तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? नज़रिया हमारा 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहली बात तो माहौल और हमारा जो एक्सपीरियंस है, दूसरा नंबर। तीसरा हमारी शिक्षा। अब माहौल किन किन चीज़ों से आता है? माहौल आता है आपके घर से, आपके स्कूल से, आपके जहाँ पे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं वहाँ से, आपकी कल्चरल बैकग्राउंड से, आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि से। ये सारी चीज़ें, हर जगह का जो ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है, उन चीज़ों से माहौल बनता है। अगर माहौल बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, जिसमें आप देखते होंगे कि कई बार आपके पास पड़ोस में कहीं जाते होंगे तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसी खुशी, तो वहाँ पे एक अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है। वहाँ दूसरी जगह वहाँ पे लोग खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। और दूसरी जगह आप देखते होंगे आए दिन बिल्लियों की तरह लड़ाई हो रही होते हैं और वहाँ पे ना तो उनका परिवार खुश रहता है ना आसपास के लोग खुश रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो काम करने की क्षमता है वो भी घट जाती है। और जहाँ पे आपको सकारात्मक नज़रिया मिलता है, सकारात्मक लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, वहाँ पे आपका मन प्रसन्न हो जाता है और आपको काम करने की इच्छा होती है। जैसे आप देखते होंगे जिन देशों की सरकारें बहुत ईमानदार होंगी और सही होंगी तो वहाँ के लोग भी ईमानदार होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जहाँ पे जो लोग अगर ईमानदार हैं, जहाँ पे अगर कहते हैं कंपनी के लोग या जो माहौल अच्छा है तो वहाँ पे लोगों की शक्ति बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर जहाँ पे बुरा माहौल है, गंदा माहौल है, वहाँ पे अच्छे लोग भी, उनकी भी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, उनकी भी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये माहौल का असर है। तो बेसिकली अब बात जो नंबर 17 है, शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा देखो आजकल क्या है, हम इंफॉर्मेशन के सागर में गोते लगा रहे हैं। क्या है? इंफॉर्मेशन तो मिल रही है लेकिन ज्ञान और समझदारी दोनों एक भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। ज्ञान और समझदारी हमारे पास नहीं आ रही है। तो ज्ञान और समझदारी की हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जा रहे हैं। शिक्षा तो हमेशा चलती रहती है, फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरह से होती है। उसमें जो शिक्षक होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो लाइफ टाइम चलता है।
वो आपकी जीवन में हमेशा कोई भी स्कूल से सीखी हुई चीज़ें हमेशा काम में आती हैं। तो एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण आपका नज़रिया बनाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जन्मजात होती हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके माहौल से, शिक्षा से और आपके अनुभव से। अनुभव कैसा? जैसे आप बचपन में कोई आपके साथ ऐसी दुर्घटना घटी जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लगेगा, तो आपकी परसेप्शन वैसे ही हो जाएगा, आपका जो नज़रिया है, आपका जो एटीट्यूड है वैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो गया है तो आप हर चीज़ में आपका नेगेटिव पहलू पहले आ जाएगा। जैसे कोई चीज़ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसने कहा कि अगर यहाँ पे ये बेईमानी कर गया तो, पैसे डूब गए तो, अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो वो पॉजिटिव थिंकिंग सोचने से पहले नेगेटिव सोच लेगा। इतना नेगेटिव हो जाएगा कि वो उसको काम करेगा ही, काम नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। नेगेटिव नज़रिए से याद आया, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी फैमिली में घटी है। मेरे पापा के जो भाई है, सगे भाई, क्या हुआ कि हमने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था। ज़मीन खरीदी थी लगभग 5 बीघे समथिंग, बहुत पहले की बात है। और उस ज़मीन के पूरे पैसे दे दिए थे, सिर्फ रजिस्ट्री नहीं कराई थी, इसलिए कि ताकि क्योंकि भाई है बाद में करा देंगे, पैसे की तो दिक्कत हो रही थी। और क्या हुआ, कुछ सालों बाद, तकरीबन 2-3 साल बाद, उन्होंने वो ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी, दूसरे को बेच दी, उसे ही पैसे दी। तो जब आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपको क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका जो है नज़रिया वो बदल जाता है। आप किसी के साथ, किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपके साथ आपकी फैमिली का, आपका सगा भाई ऐसा काम कर दे तो आपका लोगों के प्रति देखने का नज़रिया जो आपका है वो आपका बदल जाता है और आपके अंदर नेगेटिव भावना आती है। या जब घर वाले ही ऐसे हैं तो मैं किसी से क्या एक्सपेक्टेशन करूँ कि कोई मेरे साथ है कोई काम करने के लिए। तो ऐसे नज़रिया क्या होता है, बदलता है। और वहीं अगर आपका नज़रिया, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं, आपका वहाँ पे बहुत अच्छी इन्वायरमेंट मिला आपको कोई जगह पे, तो आपका नज़रिया पॉजिटिव नज़रिया बन जाता है कि हाँ यार ऐसा काम करने से आपको ऐसा सम्मान मिलता है। जैसे कोई आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई इवेंट होता है जहाँ पे कोई अधिकारी बुलाया जाता है, SDM DM वगैरह, तो जब वो मिलते हैं, आते हैं, तो आपका एक नज़रिया बन जाता है, एक परसेप्शन बन जाता है कि यार अगर DM अधिकारी पोस्ट तो लोग कितना सम्मान देते हैं। तो वो एक आपका नज़रिया बन गया कि मैं भी इसके लिए इंस्पायर हो सकता हूँ, मैं भी इसके लिए काम कर सकता हूँ। तो ये डेकोरम होगा कि कौन कौन से फैक्टर आपके नज़रिए में काम करते हैं। अब बात करते हैं सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते कैसे हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते कैसे हैं। तो सकारात्मक नज़रिए वाले हमेशा रहते हैं मुस्कुराते हुए, जोश से भरे हुए, और आपको हमेशा कहते हैं वो धैर्यवान, धीरजवान, बहुत मतलब ऐसा एक पर्सनालिटी होगी जिनकी खासियत आपको अपने आप झलक आ जाएगी पर्सनालिटी में। वो हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, एक बढ़िया सा मतलब एक जोश होगा, ज़िंदगी को जीने का, देखने का ढंग का नज़रिया अलग होगा। एक बार मुझे एक बात याद आ गई, फ्रांसीसी दार्शनिक है, उन्होंने एक किताब में मैंने पढ़ा कि उनसे फ्रांसीसी दार्शनिक पास्कल नाम का व्यक्ति है, जिन्होंने कहते हैं, उनसे एक बार एक इवेंट में एक बंदे ने पूछा कि अगर मेरा दिमाग आपके जैसा हो जाए, तो मैं भी एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले आप बेहतर इंसान बनो, आपका दिमाग खुद ब खुद आप मेरे जैसा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रयास कर सकते हैं अगर आप सकारात्मक। अब क्या होता है, लोग कहते तो हैं कि मेरा एटीट्यूड है, जो नज़रिया है मेरा नकारात्मक है, उसको पॉजिटिव हम कैसे बदलें। मैं मानता हूँ कि आपको क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जैसा हमारा नज़रिया होता है, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। एक बार आपको चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि उन्होंने एक कैदी को काल कोठरी में वो 20 साल तक रहा,
जब उसको रिहा किया गया तो कुछ दिनों बाद वो बाहर की जो चकाचौंध है उससे वो परेशान हो गया और फिर वो काल कोठरी में जाने के लिए उसने प्रयास किया या उसको जाने की इच्छा जाहिर की। क्यों? क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं तो हमारा परसेप्शन वैसे ही हो जाता है, हम उसी के आदी हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो इतने भी चेंज नहीं होता है। हम जैसा करने लगते हैं, हम हमारा जो इंसानी टेंडेंसी है वो बदलना नहीं चाहते, जल्दी हम बदलते नहीं हैं। अब बात करते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, उसमें डिफरेंस क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा। अब बात करते हैं जो आपका सकारात्मक एटीट्यूड है वो उससे क्या लाभ मिलेगा। अगर आपके पास सकारात्मक एटीट्यूड हो जाता है, आपके पास है, तो आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप धनवान भी होंगे, आप पैसे भी कमाएंगे, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, आप निगेटिविटी की तरफ नहीं आएंगे बिल्कुल। वहीं अगर निगेटिव इंसान है तो आप हमेशा हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढेंगे, आप हर चीज़ में बुराई ढूंढेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका माहौल गंदा होगा, आपसे जो लोग होंगे उनसे लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, बुरा माहौल होगा, आपको आर्थिक परेशानी भी आएंगी, लोग तुमसे कम जुड़ेंगे, तो आप चिड़चिड़े भी होंगे, आप गुस्सा भी आएगा। ये सारी चीज़ें आती हैं जब आपका नेगेटिव नज़रिया होता है, नेगेटिव परसेप्शन होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और नहीं है तो कुछ परिवर्तन लाइए अपने जीवन में और आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात करेंगे कि हम सकारात्मक नज़रिया कैसे हम बदल सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे सकारात्मक नज़रिया कैसे अपना सकते हैं अपने जीवन में। धन्यवाद।